नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन स्टेनो की जो वीडियोस है वो लाता रहता हूं। स्टेनोग्राफी मैं टीच भी करता हूं और आप सभी लोगों के लिए रेगुलर 4 बजे शाम 4 बजे मेरी डेली यूट्यूब के ऊपर क्लासेस भी आती हैं। तो जो भी बच्चे स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं वो शाम 4 बजे हमसे ज़रूर जुड़े, ताकि आपको और भी चीज़ें बहुत बेहतर से बेहतर स्टेनोग्राफी के अंदर चीज़ें बताई जा सके, समझाई जा सके। तो मेरा ये मुद्दा रहता है कि भाई जो भी आप सभी लोगों के मन में डाउट्स हैं, या हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टेनो के प्रति अवेयर नहीं हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं खासकर क्लासेस या वीडियोस बनाता हूं, ताकि उन सभी लोगों को, उन सभी बच्चों को हमारे माध्यम से एक अवेयरनेस, एक जागरूकता प्रदान की जाए और वो अच्छे तरीके से तैयारी करके स्टेनोग्राफी के अंदर अपना करियर को बना पाएं। तो भाई उसी पंक्ति में आज की हमारी एक वीडियो है। लेकिन भाई वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक हमारी बहुत ही लेजिटिमेट रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप सभी लोग एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि चैनल के सब्सक्रिप्शन मात्र से आप सभी लोगों को एक बेहतरीन मौका मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी को आगे बढ़ाने का। चैनल आप सब्सक्राइब कर देते हैं, उसके बाद आप सभी लोगों के पास एक नोटिफिकेशन, एक अपडेट, एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी का प्रोसेस, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जानकारियां हो या आप किसी भी सेक्टर फील्ड में वर्क कर रहे हो, सबसे रिलेटेड जो आपके मुद्दे हो, बातें हो, चीजें हो, सबके बारे में आपको अपडेट्स इस चैनल के सब्सक्रिप्शन मात्र से मिल जाता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसके बेनिफिट्स का पता चलेगा कि भाई ओरिजिनली यूट्यूब पे कितना कंटेंट आपको मिल रहा है, कितनी बातें आपको बताई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन मात्र से। चलिए भाई, तो अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से कैसे वर्क करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले जो है आज हम बात करने वाले हैं अपने कॉलेजियल स्टूडेंट्स के बारे में। मतलब जो स्टूडेंट कॉलेज लेवल पे हैं, ठीक है, कॉलेजियल लेवल स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट कॉलेज लेवल पे हैं और उनको लगता है कि यार कॉलेज करके फिर हमारा 3 साल जो है कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे पास क्या एक्सटर्नल कुछ एडिशनल कुछ रहेगा, तो भाई उसी के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना, समझाना चाहता हूं कि भाई अगर आप कॉलेजियल लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो स्टेनोग्राफी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका हो सकता है, बहुत ही बेहतरीन चीज हो सकती है, जिसके थ्रू आप अपना करियर जो है वो आप बना सकते हैं। क्योंकि भैया होता क्या है कि जैसे हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एनफ टाइम नहीं मिलता कि हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर पाएँ या रेगुलर क्लासेस कर पाएँ या बहुत ज़्यादा समय एडिशनल दे पाएँ, क्योंकि कॉलेज के ऑलरेडी सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, सब कुछ हमें कंप्लीट करना होता है। तो भाई स्टेनोग्राफी में आपको बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा से थोड़ा समय जो आपको एडिशनल टाइम आपके पास निकल पाता है, शाम को आप कॉलेज से आने के बाद 2-3 घंटे दे लीजिए, तो उसमें आप सभी लोग चीज़ों को कवर कर पाएंगे और एक बेहतरीन मौका होगा कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेनोग्राफी के थ्रू जा पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई जो आपका स्टेनोग्राफी का पेपर होता है, स्टेनोग्राफी का पेपर आपके बहुत सारे मिनिस्ट्रियल लेवल्स के एग्जाम्स में आते हैं, और इस पेपर में सबसे खास बात ये होती है कि जो हमारा सबसे टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होता है, जो कि मैथ्स होता है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग जिसमें आपका लगता है वो मैथ्स में लगता है, वो सब्जेक्ट आपका स्टेनोग्राफी के अंदर नहीं कवर होता है। स्टेनोग्राफी में आपको सीबीटी वाले पार्ट में, जो आपका फर्स्ट लेवल होता है जिसको कि आप सीबीटी के नाम से जानते हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट कवर होते हैं। एक आपका इंग्लिश का होता है, दूसरा रीजनिंग का होता है और तीसरा आपका जीएस जीके होता है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स में ही आपको जो है अपनी महारत हासिल करनी है, और साथ ही साथ जो आपका स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट के अंदर जो आपका स्टेनोग्राफी सब्जेक्ट होता है, इस स्टेनोग्राफी को पढ़ना है। मतलब ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और स्टेनोग्राफी पढ़ना है। 2 लेवल में एग्जाम होगा, एकदम सिंपल तरीके का एग्जाम होगा, कोई भी टफ चीजें इसमें नहीं होती हैं। अगर आप जो है 12वीं पास स्टूडेंट हैं तो आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से इनके चीज़ों को समझ पाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप सभी कॉलेजियल स्टूडेंट से मेरा
ये कहना है कि भाई अगर आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, अदर कोई एक्टिविटीज नहीं है, तो स्टेनोग्राफी आपके लिए एक एडिशनल स्किल बन के आ सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाते हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाते हैं, तो भाई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी इसके जॉब्स होते हैं। स्टेनोग्राफी सीखने के बाद आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आप इसमें जॉब कर सकते हैं। जैसे आपके डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गया, दिल्ली के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके अंदर इसकी वैकेंसी होती है। जो आपका हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है या अदर स्टेट के हाई कोर्ट हैं, उसके अंदर वैकेंसी होती है। प्लस आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर वैकेंसीज होती हैं। तो आप जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी कोर्ट्स के अंदर या मिनिस्ट्रीज के अंदर जो है जॉब कर सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है फिर तो आपके लिए बेस्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्टेनोग्राफी से जो आसान चीज़ आपको एग्जाम्स के अंदर मिलेगी वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्ट, सबसे बड़ा सब्जेक्ट जिसमें कि जो है 90% लोग गलतियां कर पाते हैं वो मैथ्स है, और वो आपका स्टेनोग्राफी के अंदर नहीं होता है। तो इसमें आप सभी लोगों का समय भी बहुत ज़्यादा बच जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी आप सभी लोगों को नहीं लगता है, और इसकी तैयारी भी आप आसान तरीके से कर सकते हो। अब अगर मैं आपके टाइम कैलकुलेशन की बात करूं, तो अगर आपके पास दोनों चीजें करनी है, मतलब आपको स्किल टेस्ट की भी तैयारी करनी है और साथ ही साथ आपका जो ये तीनों पार्ट हैं इनकी भी तैयारी करनी है, तो डेली बेसिस पे अगर आप 3 to 4 आवर डेली बेसिस पे रेगुलर करते रहते हैं, तो भाई 1 to 2 ईयर के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर आप सभी लोग इसमें बहुत बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। अब यहाँ पे जो सिखाया जाने वाला है वो किस तरीके से आपको सिखाया जाने वाला है, अब इसके तैयारी के साथ साथ जो स्टेनोग्राफी की तैयारी होगी, हालांकि मेरी क्लासेस हमेशा रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं, बट यहाँ पे जो तैयारी होगी वो आप जो है एक एडिशनल बैच, जैसे हम लोग स्पेशली स्टेनोग्राफी के लिए एक स्टेनो महापैक ले आते हैं। अब ये जो स्टेनो महापैक होता है ये किस में हेल्प करता है, ये आपको हेल्प करता है एक जगह पे पूरी तैयारी करने पे। इस स्टेनो महापैक के द्वारा आप एक जगह पे पूरी तैयारी, मतलब आपका जो सीबीटी पार्ट है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जीके, इसका पार्ट, और साथ ही साथ जो आपका स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट का पार्ट है, ये दोनों, ये पूरा आपका एक जगह पे हो जाता है और आपको कहीं पे अदर जगह पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं एंगल से तैयारी करके अपना फ्यूचर जो है स्टेनोग्राफी के अंदर सिक्योर कर पाते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको जो है अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफी 3 से 4 घंटे में स्टेनोग्राफी और जो आपका सीबीटी का पार्ट है इसी पे रखना है, क्योंकि 2 ही लेवल का एग्जाम है ना, इसमें इंटरव्यू भी नहीं होता कि भाई कई बच्चे डरते हैं कि इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, कैसे वहां पे बात करेंगे, क्या चीजें होंगी, उनसे भी बहुत सारे बच्चे डरते हैं। तो भाई जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो भी 10+2 लेवल पे होते हैं, तो आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, और अलग अलग सेक्टर्स में भी जो एग्जाम्स आपके होंगे सभी 10+2 लेवल पे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी एक सेक्टर का एग्जाम आपका 10+2 लेवल का होगा। स्टेनोग्राफी मैक्सिमम जगह पे जहां भी पूछी जाती है वो 10+2 लेवल पे ही पूछी जाती है, तो आप अलग अलग सेक्टर्स में इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका अगर मन करता है कि भाई ठीक है अभी हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाना, तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अलग अलग कोर्ट्स के अंदर आप जो है इसके जॉब को कर सकते हैं। तो आप कॉलेजियल स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन मौका इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप कॉलेज कंप्लीट करते हैं तो फिनेंशियल प्रेशर आपके ऊपर बढ़ने लग जाता है, तो फिनेंशियल प्रेशर को सॉल्व करने के लिए ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका बन सकता है, जिसके थ्रू आप अपनी फिनेंशियल चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ एक एडिशनल स्किल अपने करिकुलम में ऐड कर सकते हैं कि भाई हमें स्टेनोग्राफी भी आती है। चलिए भाई, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यही सारी बातें बतानी और समझानी थी, तो आप सभी लोग इस वीडियो पे जरूर ध्यान दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्त, और लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको और क्या जानना है स्टेनोग्राफी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।